जय कुंजल माँ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 20 बारिश की कहानी सुनाऊंगी। एक सास बहू थी। सास खेत पर जाते समय बहू को कह गई कि बहू गेहूं ला और जौला कूट काट कर रांध लेना। सास तो गेहूं जो के लिए कह के गई थी, किंतु बहू ने गलत समझ लिया और उनके गाय के बछड़े का नाम गेहूंला व जौला था। उसने उसे काट कूट कर चढ़ा दिया। सास खेत से लौटकर आई। उसी समय गाय भी घर से चरकर गोदलू वेला में घर आई। सास ने कहा, बहू गेहूंला व जौला को छोड़ दे तो मैं दूध निकाल दूं। बहू ने कहा, आप ही ने तो काट कूट कर बनाने के लिए बोला था, सो मैंने बना लिया। सास के दुख का अपार न रहा। उसने कहा, बहू मैंने गेहूं व जौ कूट काट कर बनाने को बोला था, तुमने ये क्या कर दिया। अब गाय रांध रही है, बछड़े के लिए बछड़ा कहाँ से लाऊं। अब तो दोनों सास बहू भगवान से और गाय माता से मन ही मन विनती करने लगी। उसी समय हांडी फूट गई और उसमें से बछड़ा निकला। गले में हांडी का घेरा पड़ा था। दौड़ा दौड़ा जाकर गाय के थनों में लग गया। तब सास ने कहा, इस घटना की याद ताज़ा करने के लिए आज के दिन कोई गेहूं व जौ न खाए, काटा कूटा न खाए और गाय का घी दूध व दही काम न ले। इस प्रकार सास बहू की कहानी कहकर फिर तालाब की कहानी कहने लगी, जो इस प्रकार है। एक साहूकार था। उसके गांव में पानी की बहुत ही कमी थी। उसने एक बहुत ही बड़ा तालाब खुदवाया था, किंतु उसमें पानी नहीं आया। बहुत यज्ञ होम करे पर पानी नहीं आया। साहूकार को किसी तांत्रिक ने बताया कि इस तालाब में पानी लाने के लिए अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी। साहूकार ने सोचा, बड़े बेटे की बलि दूं तो बहू विधवा हो जाएगी, बड़े पोते की बलि देना ही ठीक होगा। पर बहू तो अपने बेटे की बलि देने नहीं देगी। तो साहूकार ने बहू को पियर भेज दिया और पोते को अपने पास ही रख लिया और उसके पीछे से पोते की बलि दे दी। बलि देते ही तालाब भर गया। सारा गांव तालाब की पूजा करने गया, किंतु साहूकार ने इस भय के कारण बहू को नहीं बुलवाया कि यदि बहू बच्चे के विषय में पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा। बहू ने लोगों से सुना कि उसके ससुर के तालाब में पानी भर गया और सारा गांव पूजा करने जा रहा है, तो उसे बहुत ही दुख हुआ कि ससुर ने इस उत्सव पर भी उसे नहीं बुलवाया। बहू फिर भी पैन ओढ़कर वह पूजा करने चली गई। उसी दिन बस बारिश थी, सो पहले गाय बछड़े की पूजा करके फिर सब ने तालाब की पूजा करी। पूजा करके बहू ने अपने लड़के को आवाज़ दी कि आकर पूजा का प्रसाद तालाब के किनारे से लड्डू उठाकर खा लेवे। सास ससुर मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, जनता की भलाई के लिए पोते को बलि तो चढ़ा दिया, पर अब बहू को कैसे कहूँ कि उसका बेटा मैंने बलि चढ़ा दिया है। तुम ही लाज रखना, हे गौ माता, तू ही रक्षा करना। उसी समय कीचड़ से भरा हुआ साहूकार का पोता तालाब के किनारे आकर खड़ा हो गया। बहू ने लड़के को कीचड़ से भरा देखा तो सास से कहा, सासू जी, आपने इसके कपड़े तक नहीं बदले, सारा कीचड़ में सना है। सारा गांव नहा धोकर आया है, किंतु न तो आप इसे
आपने मुझे बुलाया और न मेरे बच्चे को नहलाया धुलाया। बहू की बात सुनकर सास ससुर रोने लगे और कहने लगे, बहू ये तो तेरा ही भाग्य है से जी गया, ये तेरे ही भाग्य से बेटा जीवित हो गया, हमने तो इससे बलि चढ़ा दिया था। बहू हमें माफ कर दे। इस दिन से माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए तालाब का पूजन करने लगी, कहानी कहने लगी। कहानी कहने वाले और सुनने वाले को सबकी बचवारस माता इसी प्रकार रक्षा करे, जैसे साहूकार की पोते की करी, जैसे ही सबकी करे। बोल गाय माता की जय। इसके बाद में पटवारी की और गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए।